एम्स दिल्ली का नाम सुनते ही भारत के सबसे बड़े और प्रसिद्ध अस्पतालों में से एक की छवि दिमाग में उभरती है। बड़े बड़े डॉक्टर, उन्नत मेडिकल सुविधाएं और हजारों मरीजों की भीड़। यहाँ हर दिन सैकड़ों सर्जरियां होती है, नए मरीज भर्ती किए जाते हैं और कुछ लोगों को बचाने की लाख कोशिश के बावजूद उनकी जिंदगी का अंत भी यहीं हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अस्पताल की ऊंची इमारतों के भीतर कुछ अनसुलझे रहस्य भी दफन है? कई डॉक्टर्स, नर्स और स्टाफ मेंबर दावा करते हैं कि उन्होंने यहां अजीब घटनाएं महसूस की है। खाली कॉरिडोर में किसी के चलने की आहट, बिना किसी कारण झिलमिलाती लाइट्स, मरीजों की दर्द भरी परछाई, कभी कभी किसी अज्ञात साय की उपस्थिति। पुराने वार्डों में काम करने वाले गार्ड्स कहते हैं कि उन्होंने अक्सर नाइट शिफ्ट में किसी को चलते हुए देखा है, लेकिन जब वो पास जाकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। कुछ डॉक्टरों ने महसूस किया है कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। जब पलटकर देखते हैं तो सिर्फ खामोशी और एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। यही वजह है कि एम्स के कुछ खास हिस्सों को लेकर कई कहानियां प्रचलित है और आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक अफवाह नहीं है। यह घटना एक रेजिडेंट डॉक्टर संजीव के साथ घटी थी। उन्होंने खुद अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिसे विज्ञान भी नहीं समझ सकता। उनकी पहली नाइट शिफ्ट की वह काली रात, जब उन्हें एहसास हुआ कि एम्स के कुछ कॉरिडोर सिर्फ मरीजों और डॉक्टरों से ही नहीं बल्कि किसी और चीज से भी भरे हुए हैं। एक अधूरी आत्मा जो अब भी ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचने का इंतजार कर रही है। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसी सच्ची घटना जानने के लिए जिसे न सिर्फ डॉक्टर और स्टाफ ने महसूस किया बल्कि जिसकी गवाही आज भी एम्स के कुछ पुराने कॉरिडोर देते हैं? यह कहानी जो सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि उन लोगों के अनुभव पर आधारित है जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा और फिर कभी भूल नहीं पाए। संजीव एम्स में बतौर रेजिडेंट डॉक्टर अपनी नई जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पढ़ाई में अव्वल और तर्कशील दिमाग वाले संजीव उन लोगों में से थे जो सिर्फ विज्ञान पर भरोसा करते थे। भूत प्रेत जैसी बातों को वह महज अंधविश्वास मानते थे। यह उनकी पहली नाइट शिफ्ट थी, एक ऐसी रात जो उनकी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात के 2 बजे उन्हें कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से न्यूरोलॉजी विंग तक जाना था। यह अस्पताल का सबसे पुराना हिस्सा था जहां दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता था और रात के समय वहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। कॉरिडोर लंबा और भयानक रूप से सुनसान था। दीवारों पर जलती बुझती नाइट लाइट्स हल्की रोशनी फैला रही थी, लेकिन सफेद दीवारों की ठंडक में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो वहां किसी की नजरें उन पर टिकी हो। जैसे ही उन्होंने मोड़ लिया, उनकी नजर कॉरिडोर के आखिरी छोर पर गई। वहां एक बुजुर्ग महिला व्हीलचेयर पर बैठी थी। वह बिल्कुल शांत थी, लेकिन उनकी आंखें सीधी संदीप पर टिकी थी, जैसे वह उनका इंतजार कर रही हो। डॉक्टर संजीव को लगा कि कोई मरीज अपना रास्ता भटक कर यहाँ आ गया हो। वह धीरे धीरे उसके पास गया और नरम आवाज में पूछा, आंटी, आप यहाँ अकेली क्या कर रही है? आपको कहीं जाना है? बुजुर्ग महिला ने धीमे से सिर उठाया। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उनकी आंखें अजीब तरह से सफेद थी, जैसे उनमें कोई पुतलियां ही ना हो। उन्होंने हल्की मगर ठंडी आवाज में कहा, बेटा, क्या तुम मुझे ऑपरेशन थिएटर तक छोड़ सकते हो? डॉक्टर संजीव को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह किसी मरीज की माँ या दादी होंगी जो शायद सहारे की तलाश में यहाँ तक आ गई होगी। इंसानियत के नाते उन्होंने बिना ज्यादा सोचे उनकी व्हीलचेयर को धीरे धीरे धक्का देना शुरू किया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जैसे ही उन्होंने कुछ कदम बढ़ाए, उन्हें महसूस हुआ कि व्हीलचेयर हल्की हो गई। उन्होंने नीचे देखा, व्हीलचेयर खाली थी। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत टॉर्च ऑन की और इधर उधर देखा, लेकिन वह महिला गायब हो चुकी थी। तभी उनकी आंखों के सामने व्हीलचेयर खुद ब खुद आगे बढ़ने लगी, जैसे कोई उस पर बैठा हो जिसे वो देख नहीं सकते थे। डॉक्टर संजीव के रोंगटे खड़े हो गए। अब वह जल्दी से वापस मुड़कर भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। तभी
उन्हें अपने पीछे धीमी हंसी सुनाई दी। ही ही। यह वही महिला थी, लेकिन अब वह उनके ठीक पीछे खड़ी थी। डॉक्टर संजीव ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। वही औरत अब उनके ठीक पीछे थी, लेकिन अब वह व्हीलचेयर पर नहीं थी। वह हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें गहरी काले गड्ढों में बदल चुकी थी। उसका चेहरा भयानक रूप से टेढ़ा हो गया था। वह धीरे से मुस्कुराई और फुसफुसाई, तू मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है डॉक्टर? डॉक्टर संजीव पूरी ताकत लगाकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वह अगले कॉरिडोर में पहुंचे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह फंस चुके थे। कॉरिडोर में जलती बुझती लाइट्स, ठंडी हवा और उनके पीछे खड़ी वह डरावनी आत्मा। डॉक्टर संजीव को अब समझ आ गया था कि यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक भटकती आत्मा थी। लेकिन तभी उन्हें अपने कंधों पर ठंडी बर्फ जैसी उंगलियों का एहसास हुआ। एक डरावनी धीमी आवाज उनके कानों में गूंजी, अब तू बचकर नहीं जा सकता। डॉक्टर संजीव की हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन अचानक कॉरिडोर के दूसरे छोर से एक ओटी वार्डर बॉय भागते हुए आया। सर जल्दी भागो। जैसे ही वार्डर बॉय ने एक चाबी से दरवाजा खोला, दोनों बाहर भागे। पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन डॉक्टर संजीव का दिमाग रात की घटना से उथल पुथल में था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि जो हुआ वह उनकी आंखों का धोखा था या सचमुच उन्होंने कुछ अलौकिक देखा था। मन में उठते सवालों के जवाब पाने के लिए उन्होंने अस्पताल के पुराने कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। पहले तो कुछ लोग टालने लगे, लेकिन जब उन्होंने ज्यादा जोर दिया तो एक बुजुर्ग वार्ड बॉय ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, आपने भी देख लिया सर? डॉक्टर संजीव ने चौंक कर उसकी ओर देखा। वार्ड बॉय ने इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर उन्हें एक कोने में ले जाकर फुसफुसाते हुए कहा, आज से 20 साल पहले इसी अस्पताल में शांति देवी नाम की एक महिला भर्ती हुई थी। उनका एक मामूली ऑपरेशन होना था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से सब कुछ गड़बड़ हो गया। ऑपरेशन के दौरान उन्हें होश आ गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बेहोशी का असर कम होने के कारण वह दर्द से तड़पती रही, लेकिन वह चिल्ला नहीं सकी और फिर धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। डॉक्टर संजीव का शरीर सुन्न पड़ने लगा। वार्ड बॉय ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, उसकी आत्मा कभी इस अस्पताल से बाहर नहीं गई डॉक्टर साहब। हर रात 2 बजे वह किसी डॉक्टर की तलाश में भटकती रहती है जो उन्हें ऑपरेशन थिएटर तक ले जा सके। संजीव के दिमाग में पिछली रात की घटनाएं फिर से घूमने लगी। तभी पास खड़ी एक नर्स भी धीरे से बोली, आप अकेले नहीं हैं डॉक्टर, कई नर्सों और डॉक्टर ने उन्हें देखा है। किसी को ऑपरेशन थिएटर के बाहर, किसी को कॉरिडोर में और कुछ लोगों ने तो धीमी हंसी तक सुनी है। डॉक्टर संजीव का गला सूख गया। अब वह जान चुके थे जो उन्होंने देखा वह उनकी कल्पना नहीं थी, वह सच था। डॉक्टर संजीव ने फिर कभी उस रास्ते से नहीं जाने की कसम खाई, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक और रेजिडेंट डॉक्टर ने उसी महिला को उसी व्हीलचेयर पर देखा। अगर आपको कभी एम्स जाना पड़े तो याद रखना, रात के 2 बजे न्यूरोलॉजी विंग के कॉरिडोर में कोई अकेला मत जाना, क्योंकि वहां कोई आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप हिम्मत करके वहां जा सकते हैं?